टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगनर्स। अगर कोई बिगनर है, एकदम जैसे आप लोग में बहुत लोग बिगनर हैं, आप चाहते हैं मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करूं, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहला चूज ए प्रोडक्ट टू प्रमोट। आपको एक प्रोडक्ट चूज करना है जिसको आप प्रमोट करेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट क्या होता है? तो सबसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग है, जैसे कि सीपीएल प्रोडक्ट्स, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर लीड। इसमें क्या होता है कि आपको लीड, आपको बेचना नहीं है कुछ, आपको ट्रैफिक लाना है, और ट्रैफिक जो आया वो एक फॉर्म भरेगा, यानी आपको लीड लेना, उसका नाम हो सकता है, नेम होगा, एज होगा, फोन नंबर होगा, मोबाइल नंबर, कुछ भी इस तरह का डिटेल होगा, और वो आपको उस कंपनी को पास करना है, और पर लीड आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है। ये सब जनरली इंश्योरेंस लीड, एजुकेशन लीड, लोन लीड्स, मेडिकल लीड्स, इस तरह का बिजनेस है। जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा, आपके पास भी फॉर्म आता है कि कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या वहां पे रजिस्टर कीजिए। तो ये जो रजिस्ट्रेशन, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हर रजिस्ट्रेशन का उस पर्टिकुलर यूजर को एक फिक्स अमाउंट मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर लीड। यूएस में अगर आप इंश्योरेंस लीड या कस्टम एजुकेशन लीड्स का अगर आप ये एफिलिएट करते हैं, तो हम लोगों ने जब लोन का हम लोग करते हैं तो हम लोग को एक एक लीड का $100 मिलता है, कभी कभी हमें $200 भी एक लीड का मिला है। तो इसे बोलते हैं कॉस्ट पर लीड। उसके बाद एक होता है तरीका कॉस्ट पर सेल। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट एग्जांपल दिया, तो फ्लिपकार्ट क्या है? कॉस्ट पर सेल्स है। यहाँ पे जो भी सामान बिकता है उसका आपको एक कमीशन मिलता है। फ्लिपकार्ट ने पूरा लिस्ट बना के रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैं 4% दूंगा, कपड़ा पे 10% दूंगा, बुक्स पे 20% दूंगा। तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स है कि किस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के लिए कितना परसेंटेज मिलेगा। आप अगर वो प्रोडक्ट अपने साइट से ट्रैफिक जाता है, फ्लिपकार्ट पे परचेज करता है, तो आपको फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन मिलता है। इसे बोलते हैं कॉस्ट पर सेल। ये कॉस्ट पर सेल हर तरह का हो सकता है। जैसे हम लोग फंड्स एंड पेटल्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करते थे, यानी हम लोग सिर्फ महीने का सिर्फ कमीशन में फंड्स एंड पेटल से हमें 2 से 3 लाख रुपए मिलता था एक टाइम पे। तो उस समय फंड्स एंड पेटल वो टाइम, वो जब हम आएंगे कोर्स में तो बताएंगे, क्योंकि ये मार्केट चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने कहा टाइम पे। तो ये है कॉस्ट पर सेल्स। उसके बाद है कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर एक्शन में क्या है कि आपको कोई एक्शन लेने पे आपको कमीशन मिलता है। जैसे कोई आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया तो पर डाउनलोड आपको मिलेगा। जैसे फ्लिपकार्ट जब नया नया आया था और फ्लिपकार्ट ने अपना ऐप लॉन्च किया था, तो फ्लिपकार्ट क्या कर रहा था, एफिलिएट मार्केटर्स को बोल रहा था अगर आप उसका ऐप किसी भी मोबाइल में इंस्टॉल कराते हैं तो पर इंस्टॉलेशन आपको ₹10 मिलेगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गूगल पे 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा में ऐड चलाते थे और लोगों से इंस्टॉल करवाते थे, और उन्हें पर लीड ₹10 मिलता था। तो ये है कॉस्ट पर एक्शन। तो एज एन एफिलिएट मार्केटर फॉर बिगनर, आपको चूज करना है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट चूज करना चाहते हैं, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सेल्स या कॉस्ट पर एक्शन। कोई भी प्रोडक्ट चूज कीजिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि ये आप क्या पसंद कर रहे हैं। एक बार आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, अब है आप उस प्रोडक्ट को, हमने पढ़ा क्या कि हमें अपने वेबसाइट पे, ऑनलाइन प्रॉपर्टी पे डालना है। यानी आपको अपना क्या चाहिए, वेबसाइट चाहिए, किसी तरह का ऑनलाइन प्रॉपर्टी चाहिए। तो ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्या हो गया, नीश वेबसाइट। आप पर्टिकुलर एक टॉपिक पे साइट बना सकते हैं। सपोज आपने किया कॉस्ट पर लीड, आपको एक साइट बनाना है जिसमें आप लोन का लीड ले सकते हैं। तो ऑब्वियस है लोग लोन का लीड कब भरेंगे, जब आप एक ऐसा साइट बनाएंगे जहां पे आप टिप्स देंगे यूजर को कि आप कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लोन मिल सकता है, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है आपको। तो ये एक नीश वेबसाइट हुआ, यानी आप एक पर्टिकुलर चीज का एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट बना रहे हैं, इसको हम लोग नीश वेबसाइट बोलते हैं। इसके बाद है ब्लॉगिंग। आप क्या कर सकते हैं, नीश ब्लॉग बना सकते हैं, मतलब एक नीश भी ब्लॉग बना सकते हैं, जेनरिक ब्लॉग बना सकते हैं। तो ये एक तरह का ऑनलाइन प्रॉपर्टी हुआ। जैसे बहुत लोग हैं जो क्या करता है कि मोबाइल फोन्स पे बना रहे हैं, वो जो भी नया नया मोबाइल फोन्स आ रहा है वो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्लॉग्स बनाते हैं, कुछ भी लेटेस्ट चीज आ रहा है वो बनाते हैं, उस पे प्रोडक्ट रिव्यूज डालते हैं और ट्रैफिक क्या करते हैं, अमेजन पे भेजते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरह का ऑनलाइन प्रॉपर्टी हुआ आपका, जहां ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप। ये तो नीश स्पेसिफिक जा सकते हैं या आप जेनरिक जा सकते हैं कि बहुत सारा सामान आप ऐड कर सकें। उसके अलावा आप ईमेल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप ईमेल्स जमा कर सकते हैं पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए। सपोज आप 12th क्लास स्टूडेंट पास आउट का कुछ ऐसा प्लान है आपके पास, तो आप ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को, ताकि आप कुछ उन लोग को ऑफर दे सकें, कुछ प्रोडक्ट प्रमोट कर सकें। आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। ये सारा मैं ऑनलाइन प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, बहुत लोग क्या होता है कूपन कोड देता है आपको कि इस कूपन कोड से आप ये हेडफोन खरीदिए तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। एक्चुअली ये कूपन कोड है क्या, ये कूपन कोड एफिलिएट सेल को ट्रैक करता है। अब सपोज किसी का YouTube चैनल है और वो बोल रहा है कि बोट का अगर आप ये हेडफोन खरीदेंगे तो ये डिस्काउंट कूपन यूज कीजिए और इस डिस्काउंट कूपन से आपको 10% ऑफ मिलेगा। ऑब्वियस आपको 10% ऑफ मिलेगा, पर वो जो कूपन कोड से उस पर्टिकुलर जो यूट्यूबर उसका सेल्स
हैंडल होता है कि उस पर्टिकुलर कूपन से कितना बिका और हर पे उसका 10% या 20% सेल हो, कमीशन होगा। ये भी एफिलिएट मार्केटिंग है। जो भी यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स बनाते हैं, सबका एफिलिएट मार्केटिंग से एक हैंडसम अमाउंट उनका इनकम होता है। उसके लिए आप फेसबुक पेज ही बना सकते हैं, वहां से भी आप ट्रैफिक ला सकते हैं, ट्रैफिक भेज सकते हैं, बहुत तरह का चीज। स्पेसिफिक सपोज आप किसी कैटेगरी में, सपोज आप बच्चे लोगों का ही मतलब कुछ गेम्स है, उसके पे नया नया जो गेम्स आता है वो आप अपने फेसबुक पेज पे डालते हैं और वहां से कोई इंटरेस्ट होता है वो क्लिक करता है, डायरेक्ट अमेजन पे जाके वो खरीद सकता है, किसी भी साइट पे जाके खरीद सकता है जहां से आप एफिलिएट टाई अप कर रहे हैं। तो इस तरह का ऑनलाइन प्रॉपर्टी होता है और भी बहुत तरह का ऑनलाइन प्रॉपर्टी है। मैं एक सिंपल 4 या 5 का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। अब क्या होता है, सपोज आपने एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लिया, यानी आपने एक वेबसाइट बना लिया जिसमें आपने जो प्रोडक्ट चूज किया था वो उसमें ऐड कर लिया। अब क्या काम है आपका, ट्रैफिक लाना। ट्रैफिक जो आएगा और जो इंटरेस्टेड यूजर सामान पे क्लिक करके मर्चेंट साइट पे गया खरीदेगा, आपको उसका कमीशन मिलेगा। अब बात है ट्रैफिक लाना मतलब क्या, कैसे ट्रैफिक आएगा। तो ट्रैफिक लाने के लिए आप ईमेल लिस्ट को मेल कर सकते हैं। सपोज आपके 10,000 ईमेल है और सारे जो पेरेंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको गेम के लिए मेल कर सकते हैं कि एक नया खिलौना आया है, अगर आप इंटरेस्टेड तो खरीद सकते हैं। ईमेल लिस्ट हुआ। गूगल एड्स है, आप गूगल पे ऐड चला सकते हैं। एसईओ है, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप किसी कीवर्ड पे अगर, जैसे हम लोग जनरली गूगल पे जाते हैं सर्च करते हैं, कुछ जो साइट ऊपर आती है वहां से परचेज करते हैं हम लोग, तो आप एसईओ कर सकते हैं अपने साइट के लिए। आप सपोज आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोकल बिजनेस के लिए है, सपोज आप वो कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, आपको चाहिए कि जो आपके अगल बगल के स्टूडेंट हो, +2 का मैथ्स पढ़ा रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या आपको गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल माई बिजनेस जो लोकल बिजनेस है, ये चीज हम लोग डिटेल में जाएंगे, पर मैं भी बता रहा हूँ, खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस किस तरह से आप ट्रैफिक ला सकते हैं। फिर फेसबुक है, फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं आप। फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप वहां पे अगर सपोज कोई प्रोडक्ट है आपका टॉयज ही है, तो टॉयज जहाँ पे ऐसे ग्रुप है जहाँ पेरेंट्स लोग हैं, वहां पे आप सजेस्ट कर सकते हैं, किसी टॉयज का इमेज पोस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। अब लिंक्डइन है, आप लिंक्डइन पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ट्विटर अकाउंट है, वहां पे आप ऐड चला सकते हैं या अपना फॉलोअर्स बढ़ा के वहां प्रमोट करते हैं। बहुत सारे अच्छे ऐसे ट्विटर जिनका 3 मिलियन फॉलोअर्स है, वो लोग पर पोस्ट का 10 लाख 15 लाख रुपए लेते हैं। ऐसा अकाउंट है, ऐसे लोग हैं जो वहां से अर्न कर रहे हैं। यूट्यूब है, हम लोग यूट्यूब पे ऐड चला सकते हैं या अपना एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं जहां से आप एक ही जैसा सोच वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे अपना प्रोडक्ट आप पिच कर सकते हैं। आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप क्योरा पे आंसर कर सकते हैं। क्योरा एक क्वेश्चन आंसर का प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आंसर कर सकते हैं पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज, ताकि लोग वहां से क्लिक करके आपके प्रोडक्ट, आपके साइट पे ऑनलाइन प्रॉपर्टी वहां से परचेज कर सकते हैं। आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं, ऐप्स के थ्रू भी लोग क्लिक करके पहुंचेंगे आपके पास। तो ये जो पूरा तरीका एक्चुअल एफिलिएट मार्केटिंग यही सिस्टम है। आपको अपने प्रोडक्ट चूज किया, आपने ऑनलाइन प्रॉपर्टी बनाया और उसके बाद आप ट्रैफिक लेके आ रहे हैं।